नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। यूपी में भले ही कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हुआ हो, तो अब यूपी में निकाय चुनाव का शोरगुल शुरू होने जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है और आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर। उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। और आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं अन्य पार्टियों ने भी दम भरना शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है ये, जहां बीजेपी को ये चुनाव काफी अहम इसलिए माने जा रहे क्योंकि बीजेपी लोकसभा की तैयारी कर रही है। तो हो सकता है इन्हीं निकाय चुनाव से जो भूमिका तैयार होगी जमीनी स्तर पर, उससे ही लोकसभा चुनाव में एक बड़ी बढ़त बीजेपी को मिलेगी। लेकिन यहां पर बीजेपी की राह इस बार इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल और अन्य राष्ट्रीय दल भी लगातार इसमें दमदारी और सहभागिता निभाने की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि वोटों का ध्रुवीकरण होना बिल्कुल संभव है और आगे हो सकता है, क्योंकि होगा भी, क्योंकि इतना आसान नजर नहीं आ रहा है स्थानीय पार्टियों के आ जाने से। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एनसीपी जिसे कहा जा रहा है कि गठबंधन के साथ निकाय चुनाव में उतर सकती है, तो क्या शिवसेना या अन्य किसी दल के साथ कांग्रेस उतरेगी या अकेले निकाय चुनाव में उतरेगी? तिवारी जी, देखिए, अभी किसी पार्टी से इस विषय पे गठबंधन को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। मगर राजनीति में हमेशा किसी पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते और आप देख रहे होंगे ये हमारे पुराने अलायंस में भी रहे हैं और हमारे साथ में इनका अलायंस रहा है। जैसे महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा। तो इसमें परहेज नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि अगर उसके साथ में कोई दल जुड़ता है तो हम निश्चित ही उनके साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा के साथ, भाजपा की जो विरोधी हैं, जो उनकी नीतियां हैं, भाजपा का विरोध जो कर रहे हैं, उनकी नीतियों का जो विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथ में आएंगे, जो क्योंकि जो भाजपा की नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं, छात्रों के विरोध में हैं, आप महिलाओं के विरोध में, तो जो उनको लेकर के हमारे साथ में आएगा, उन नीतियों के खिलाफ जो होगा और हमारे साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहेगा, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित ही उनको अपना सहयोगी बनाने से दूर नहीं हटने वाली है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी से जिसकी विचारधारा मेल नहीं खाती होगी, बीजेपी के लिए जो परेशानी खड़ी कर सकती है, वो पार्टी का स्वागत, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो। बिल्कुल। देखिए, मैं पहले बताता हूं, राजनीति में कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी पार्टी हो जाए, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारत में बड़ी और अकेली पार्टी है। कभी कांग्रेस भी भारत की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी थी। तो जब हम बड़े मजबूत थे तब भी हमने किसी पार्टी के लिए अपने दरवाजे नहीं बंद किए या हमको उनसे मिलने में कोई परहेज नहीं रहा। या भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में छोटे छोटे दलों को मिला करके आपने देखा होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, मिलकर के वो भी लड़ती पार्टी। तो राजनीति में तो ये गठबंधन चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में राजनीति में होता रहता है और इसमें किसी भी पार्टी को किसी तरीके का गुरेज नहीं होना चाहिए। मगर अगर आप बात करेंगे, अगर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहिए कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और कांग्रेस सबको साथ में लेकर के चलने वाली है। कांग्रेस किसी एक पक्ष को लेकर के साथ में नहीं चलती, कांग्रेस सबकी बात करती है, चाहे वो पिछड़ा हो, बेरोजगार हो, महिला हो, सबकी बात करती है। तो जो इस विचारधारा के लोग होंगे वो अगर आकर के कांग्रेस के साथ में मिलकर के सरकार चलाना चाहेंगे, किसी सरकार को या नगर निकाय चुनाव में मिलकर के चुनाव में लड़ना चाहेंगे, तो निश्चित ही हम उसके साथ में मिलकर के चुनाव को जरूर लड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपके पास लौटूं उससे पहले आपको रूबरू करा देता हूं, ओपी पांडे जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। सर, आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ा मंथन कर रही है और कोर कमेटी की बैठक ही अभी हाल ही में एक दिन पहले हुई है, तो ऐसे में सुना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अब दौरा करने वाले हैं 8 से 9 और 11 तारीख तक लगातार। कभी वो आगरा, कभी अन्य जगहों पर पहुंचेंगे, कानपुर, ऐसी जगहों पर पहुंचकर वहां पर नब्ज भी टटोलेंगे और कुछ मंथन भी करने वाले हैं। क्या कुछ रहेगा इस दौरे को लेकर और इस मीटिंग को लेकर जो लगातार 3 दिन के दौरे पर वो रहेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। तो हमारा संगठन हमेशा सक्रिय रहता है और निश्चित रूप से निकाय चुनाव आएगा, उस चुनाव को भी हम लोग गंभीरता से लड़ेंगे। और इस बार जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हुआ है कि हम अधिकांश सीटें जीतेंगे, नगर निगम जितने हैं वो तो लगभग सभी हम जीतेंगे, और इसके अलावा भी जो भी निकाय हैं तो उनमें अधिकांश संख्या हम जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि हमारे नेता लोग कहीं विदेश दौरा कर रहे हैं, यूरोप घूम कर रहे हैं। तो हमारे लोग देश में रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं और निरंतर कार्यकर्ताओं आम लोगों से संवाद करते हैं, आम लोगों को मदद करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, पूरा देश उसको देख रहा है। अब तो पूरी दुनिया में की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी पार्टी। ठीक है, तो इसलिए निकाय चुनाव भी हम उसी उत्साह और क्षमता के साथ लड़ेंगे और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ सपा नेता भी जुड़ गए हैं। और मोनू यादव दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मोनू दुबे जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ठीक है, आप तक आवाज पहुंच रही है। ठीक है, मैं भी आपके पास लौटूंगा। ओपी पांडे जी, आप बात कंप्लीट करिए अपनी, जो आप कह रहे थे। नहीं, देखिए, हमारी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है और हमने पूरे प्रदेश का समग्रता में विकास किया, चाहे नगर हो, चाहे गांव हो, या ग्राम पंचायतें हो, या जिला मुख्यालय हो। तो सभी स्तर पर हमने अच्छा काम किया पार्टी ने। पांडे जी, इस बार ऐसा नहीं लगता कि मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती हैं? भारी संख्या में जिताएगी, क्योंकि AIM ने भी ताल ठोक दी है। वो भी, हालांकि विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है कि वो आपकी भी पार्टी है, लेकिन अगर आंकड़ा देखें तो पिछले 2 चेयरमैन बनाए हैं और साथ ही साथ 50 पार्षद बनाए हैं उसी AIM ने, जिसे हमेशा हम कम आंकते रहे हैं। अगर आप पार्टी की बात करें तो एक उन्होंने पहले चेयरमैन बनाया और 32 पार्षद के करीब उन्होंने भी बनाए, पिछला रिकॉर्ड अगर देखें। बाकी और पार्टियां भी, पीस पार्टी है, सुभासपा है, प्रसपा है, अब तमाम सारे स्थानीय पार्टियों ने भी इसमें छलांग लगा दी है, बसपा है। तो कैसे इन सबसे तार पाएंगे, कैसे जूझेंगे? नहीं, देखिए, 2 चीजें स्पष्ट हैं। एक तो जितने नगर निगम हैं वो सभी हम जीतने जा रहे हैं। जितने नगर पालिका हैं, नगर पालिका में अधिकांश जीतेंगे। नगर पंचायतों में थोड़ी बहुत लड़ाई में कुछ पार्टियां कैसे जीतेंगे, किस बूथे पे जीतेंगे? सबसे पहले जब भी हम नगर निगम को सर्च करते हैं, सबसे पहले आगरा निकल कर आता पहले नंबर पर। अगर आगरा की अगर आप स्थिति देखेंगे, ना तो गंदगी से आज तक निजात मिली है, न सड़कों से और ना किसी और चीज से, ना तो वहां ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो फिर आप अगर बात कर रहा हूं मैं नगर निगम की, तो उसकी भी ये हालत है। तो आप किस बूथे पे कह रहे हैं कि आप बहुत विकास करेंगे, या फिर आप सारी नगर निगम जीत रहे हैं? नहीं, देखिए, जनता समग्रता में चीजों को समझती है। और आगरा नगर निगम हम पिछले कई बार से जीत रहे हैं और आगरा का हम सभी नगर निगम जीतने जा रहे हैं। पिछली बार 2 नगर निगम हम लोग नहीं जीत पाए थे, इस बार हम सभी नगर निगम जीतने जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि देखिए जनता क्या है कि उत्तर प्रदेश में आधे वोट हमें मिलते हैं, बाकी आधे में सभी पार्टियां बटी हुई है। अच्छा, तो चुनाव जीतने के लिए आपको आधे वोट ही चाहिए। अच्छा, आपको 50% वोट में चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, मतलब वो आपका तो चुनाव हम जीत रहे हैं। आप देख लीजिएगा, आधे पे फोकस करना देख लीजिएगा, जीत जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बड़ा आगरा में भी लोकसभा चुनाव हुआ था, हमने जीता है। विधानसभा चुनाव हुआ तो वो भी हमने जीता है। तो अगर लोकसभा विधानसभा में जो जनता वोट करती है वही जनता नगर पालिका में वोट करेगी। ठीक है, आगरा में चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वोट पड़े, जैसे विधानसभा चुनाव जब 50% लोकसभा चुनाव होते हैं मोदी जी को वोट पड़ते हैं, वैसे विधानसभा में योगी जी को वोट पड़े थे। इस तरह से अगर आप उस तरह को नगरीय निकाय को जोड़कर देख रहे हैं तो शायद हो सकता है कि आपका आंकड़ा गलत हो जाए और इसके परिणाम कुछ अलग हो। मोनू जी, जिस तरह से इस बार चाचा भी बेरुखी पर उतर आए, बनारस है, जब मोदी जी बना रहे तब भी हम नगर निगम जीतते थे। सर, मैं आपके पास लौटूंगा। लखनऊ नगर निगम हमेशा जीत रहे हैं जब से मैं आपके पास आऊंगा। सीधे वोटिंग हो रही है। मैं आपको समय दूंगा। दुबे जी, ज्यादातर नगर निगम हम जब से जनता द्वारा सीधे वोटिंग हो रही है। ठीक है, मेरा सवाल अब दुबे जी से है, मैं आपके पास लौटूंगा। पांडे जी रहे हैं लगातार। जी ठीक है, तो दुबे जी, चाचा जी नाराज चल रहे हैं और हो सकता है कि वो हो नहीं सकता, हालांकि ऐलान भी कर दिया है कि वो अलग से उतारेंगे अपने उम्मीदवार। RLD ने कह दिया है कि हम अपने अलग से उतारेंगे। तो अब ऐसे में जब RLD और आपके जितने भी अपने थे अब वो आप ही के खिलाफ हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि बीजेपी कम थी कि अब ये नौबत भी आ गई कि अपने भी बगावत पर उतर आए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नगर निकाय के चुनाव लगभग पिछले 3 दशकों से चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, तो अन्य दलों का तो कहीं कोई मतलब भी नहीं है, कहीं कोई उनका हमको ये कहने में भी अफसोस होगा कि उनकी गिनती जनता के बीच में बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि हमेशा से जालसाजी और अपनी गलत नीतियों के कारण कई नगर निगमों पे कब्जा करते आ रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने हर नगर निगम में 2 एमएलए को तैनात कर रखा है। 2 एमएलए वहां के पर्यवेक्षक बनेंगे और हम लोग रैपिड सर्वे जो चल रहा है, उस पर इस बार हम लोग विशेष नजर बनाए हुए हैं। और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उनके जो नाकाम इरादे हैं, जो उनकी साजिशें निकाय चुनाव से पहले हो जाती हैं, वोटर लिस्ट में या सीमा विस्तार में जो उनका खेल होता था, उस पर हम लोग इस बार पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। मैं स्वयं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे यहाँ एक नगर पालिका है, मैं जहां से प्रत्याशी था जी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बांसी है। मैं आज ही रैपिड सर्वे पर, मतदाता पुनरीक्षण पर, सीमा विस्तार पर मैं अपने एक वार्ड के सभासदों और मौजूदा चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन के साथ में बैठक किया। हमारी नगर पालिका में समाजवादी पार्टी पिछले 5 बार से लगातार जीतती आ रही है, तो इसलिए हम ये जीत का सिलसिला फिर से कंटिन्यू रखेंगे। और हमारे अगल बगल जितने भी नगर पालिकाएं हैं, चाहे आप गोरखपुर नगर निगम की बात कर लीजिए, अयोध्या नगर निगम की बात कर लीजिए, आप मेरठ नगर निगम की बात, आपको जानकारी होगी कि हम अयोध्या का नगर निगम चुनाव मात्र 2100 वोटों से हारे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान राम की धरती जिनके नाम से ये लोग पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैला करके अपनी दुकान चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस भगवान राम की नगरी में समाजवादी पार्टी के लोग मात्र कुछ वोटों से चुनाव हारते हैं। गोरखपुर में हम लोग कुछ वोटों से चुनाव हारते हैं। तो ये तो आप हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता है और जनता समाजवादी पार्टी के कामों को स्वीकार रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विजन को स्वीकार रही है। सुनने में आया कि अपनों में बड़ा बगावत चल रही है और अपनों में बड़ा मनमुटाव चल रहा है पार्टी के अंदर। इस वजह से अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला अपनाया है कि जो वहां के विधायक हैं, सिटिंग विधायक, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही जहां पर भी नहीं है वहां पर पूर्व सांसद या पूर्व विधायक को यह जिम्मेदारी दी गई है। सत्य है जी। हमारे यहाँ जो 2022 के चुनाव में जो भी प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी से, चाहे वो जीते हुए हों या हारे हुए हों, उनको एज ए पर्यवेक्षक एक जिम्मेदारी उनकी तय की गई है कि आप अपने विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी निकायों में, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे पंचायत, निकाय चुनाव में पार्टी के पैनल से जो भी प्रत्याशी उतारे जाते हैं, उन प्रत्याशियों के साथ बैठक कर लीजिए, उनकी तैयारी आज से शुरू कर लीजिए। आज ही से हम चुनावी मूड में आ गए हैं और निश्चित ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि इस बार मुझे लगता है कि 50% से लेकर के 70% के बीच में समाजवादी पार्टी अकेले निकाय चुनाव में भारी जीत हासिल करेगी। ठीक है मोनू जी, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, कभी रथ यात्रा करते हुए या अन्य यात्रा करते हुए। सर आपके पास मैं लौटूंगा पांडे जी, निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, सबको बोलने का मौका दें। ठीक है, अभी बाढ़ जैसी हालात भी बने थे, सीएम योगी तो चौपर से कर रहे थे सर्वे और लगातार देख भी रहे थे, पहुंच भी रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आए। अक्सर ये क्यों देखने को मिलता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो कभी भी ऐसी जगहों पर पहुंचने से बचते हैं, या तो फिर पहुंचते हैं तो सुर्खियां उन्हें मिल नहीं पाती या वो बन नहीं पाते, ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैं आपको अपनी बात रख दूं। पहले मेरा जिला सूखाग्रस्त है। हाँ। मेरे अगल बगल के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में पानी न बरसने की वजह से, वर्षा एकदम नहीं हुआ है, 0% वर्षा होने की वजह से पूरी तरह से हमारे यहाँ जनपद में किसान त्राहिमाम है। एक भी जनपद में, किसी एक जनपद में
ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, ना ही कृषि मंत्री जी का दौरा हुआ, ना ही कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी आए और उन्होंने ना किसी तरह का किसानों को कोई आश्वासन दिया। अब रही बात आप समय की मर्यादा है, कम शब्दों में खत्म कीजिएगा। हेलीकॉप्टर लेकर के या स्टीमर लेकर के नौकायान करना या सैर सपाटा करना ये जनहित में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यदि बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी है तो उन्हें बंधों पर टहलना चाहिए, जहां पे लाखों लोग दिन रात एक करके जो छतों को अपने छोड़ के, अपने घरों को छोड़ करके पेड़ों पर रात्रि विश्राम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, बाकी पैनलों को भी मुझे समय देना है तो मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर कोई पार्टी बीजेपी के खिलाफ आती है और लड़ती है या इस विचारधारा से प्रेरित है तो वो आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए लाखों दरवाजे खुले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी किसी तो कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या अब उत्तर प्रदेश में उसका ये वजूद नहीं बचा हुआ है कि वो अकेले चुनाव लड़े वहां पर, वो भी नगरीय निकाय चुनाव में भी? अगर आपको गठबंधन की जरूरत पड़ रही है या आप करना चाहते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा अचंभव वाली बात है कि आप सबसे बड़ी पार्टी हो तो राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी आपको वहां पर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ये बोला कि देखिए आपने उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। लास्ट अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी ने अकेले अपने दम पे ही पूरा चुनाव लड़ा विधानसभा का। और मैंने ये कहा कि राजनीति में कभी भी किसी चीज के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से क्षुब्ध हो करके कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। और राजनीति में किसी को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए कि नहीं हम तो सर्वस्व हो गए, सर्वव्यापी हो गए, हम हर जगह जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई भाजपा की नीतियों से क्षुब्ध है और आता है हमारे पास में तो हम चुनाव साथ में मिलकर के लड़ने को तैयार हैं। और अकेले दम पे कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का जो 2022 का अभी चुनाव हुआ है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है कांग्रेस ने अपने दम पर। तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले दम पे अपने हम प्रत्याशी नहीं उतार सकते हैं, तो विधानसभा की तरह इस बार भी कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? रही बात हमारे बड़े भाई साहब, नहीं एक्सपेरिमेंट कोई नहीं होता, एक्सपेरिमेंट की कोई बात नहीं है। देखिए जब कोई चीज आप वही है, आप लोगों की नजरों में अगर वही चीजें सक्सेस हो जाती है, अब ये चीजें जनता तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी के जुमले ज्यादा जल्दी पहुंच गए, हमारी बातें वो नहीं पहुंच पाई। अब जाकर के जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। किसानों की बात होती है तो वो उस पर खड़े नहीं उतरते हैं, उनके विरोध में आते हैं। छात्र परेशान हो जाता है, नौकरी के वादे दे करके उसको नौकरी नहीं देते हैं। आप बात करते हैं कहते हैं कि हमने सारे मेयर जीत लेंगे, सारे नगर निगम, सारे नगर निकाय जीत लेंगे। आप जीत लेंगे, कैसे जीत लेंगे? अयोध्या के आपके मेयर राम के नाम पर जहां पे मेयर बन जाते हैं वहीं पर जमीन का घोटाला कर देते हैं। और राम के नाम के पैसा, जो चंदा में पैसा आया होता है, किस तरीके से उसको बंदरबाट की जाती है। राम के नाम से अगर जीत रहे होते सर, उसने तो आपके पुराने समय में भी राम मंदिर का मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी ने खूब उठाया, लेकिन चुनाव नहीं जीते। आप क्यों नहीं उठा लेते? उठा लीजिए। अगर ऐसे चुनाव जीत रहे हैं, अगर सीट मिल रही है तो ले लीजिए राम का नाम, देखे कैसे मिल जाती है। कह रहा हूं ना, ये भारतीय जनता पार्टी, अरे तो राम तो सबके है ना, ले लीजिए आप नाम, कहते ना राम मेरे हैं, अब अयोध्या में चुनाव लड़ लो। राम तो सबके हैं, वो कोई डिवाइड नहीं है। तो ये वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, अपना कॉपीराइट बनाती है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपसे। तो फिर आप राम को बीच में क्यों ला रहे हैं कि राम के नाम पे जब कॉपीराइट सबका है तो फिर इन्हें क्यों मिल जाता है? नहीं, अरे आप दिन रात, अगर आप दिन रात देखिए, ये वो लोग हैं, ये राम के भी नहीं है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि राम का नाम तो लेंगे, आप राम का नाम लेंगे, यहाँ पे गाय का नाम लेंगे, यहाँ पूजा करेंगे, और गोवा में जाकर के, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहते हैं गाय माता है, मम्मी है, और उत्तर प्रदेश में वो यम्मी, उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं, जब गोवा जाते हैं तो वो यम्मी हो जाती है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश जो राम की नगरी है, अयोध्या के मेयर घोटाला कर लेते हैं। 2.5 करोड़ की जमीन को 10 मिनट के बाद में आप 18.5 करोड़ की बेच देते हैं, उनके नाम का चंदा चोरी करते हैं। वहां का विकास प्राधिकरण 40 लोगों की जो ठीक है प्रदीप जी, गाय को आप यम्मी और मम्मी पे ले आए। आपके कितने सांसद संसद भवन में बैठ के इस चीज को बोल चुके हैं, मैं बीफ कैसी बातें कर रहे हैं? आप छोड़िए ये बातें, बीफ और गाय मत लाइए बीच में। नगर निकाय के चुनाव की बात हो रही है, आप गाय बीफ पता नहीं कहाँ का चले गए।
नहीं छोड़िए, वो स्मृति ईरानी और उनके गोवा में उनका रेस्टोरेंट कहाँ पहुंच जाते हैं आप लोग? ये मेयर साहब अयोध्या की सीट जितवा, अरे देखिए मैं जब भाजपा के बड़े विकास की बात चल रही है, विकास की बात करिए आप। अयोध्या की सीट हम जीत लेंगे तो भाई कैसे जीत लेंगे? ठीक है, समय कम हो गया। ओपी पांडे जी, ठीक है सर समय का अभाव है, माफी चाहूंगा आपसे। ओपी पांडे जी, उन्हें समय कम मिल पाया। अयोध्या की जनता क्या भूमाफिया को जिताएगी? ठीक है, अयोध्या की जनता इस बार भूमाफिया को वोट देगी। सर आपका समय समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा। कुछ क्षण बचे हमारे पास। विधानसभा में 1.5% वोट मिला था, ओपी पांडे जी, जिस तरह से आपने बड़ी अच्छे से किलेबंदी कर दी, बीएसपी भी मैदान में उतर रही है, एआईएम आईएम भी उतर रही है, और चाचा तो खिलाफ हो गया, सपा को आपने पूरा पैक कर दिया जो आपका मेन प्रतिद्वंदी था एक तरीके से, तो सीधा सीधा लाभ इस बार बीजेपी को मिलने वाला है। कम शब्दों में दीजिएगा सर आंसर। विधानसभा चुनाव में थोड़ी बहुत प्रतिद्वंदिता थी, निकाय चुनाव में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं हुई, एक तरफा भाजपा जीतने जा रही है और विपक्ष बटा हुआ है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 1.5% वोट मिला था, बहुत मेहनत करेंगे 3% मिल जाएगा। और भी पार्टियां वोट बांटेंगी, इसमें निर्दल प्रत्याशी भी होंगे। भाजपा को आने वाला है, समय बताएगा चुनाव में कोई कंपटीशन नहीं है, भाजपा एक तरफा जीतने जा रही है। और आपको मजेदार चीज बताऊं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय ज्यादातर नगर निगम हमने जीता था। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी जी, प्रदीप जी, और साथ ही साथ हमारे साथ सपा नेता भी थे। मोनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, वहीं सपा अपनों को साधने में लगी पड़ी है, बीजेपी किलेबंदी कर रही है। बीजेपी के सामने सबसे मुख्य पार्टी वो सपा है, अगर सपा को मात देती सीधी सीधी सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।